तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर वीज़ा मार्केट की, जो कि इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टर्म है। तो आफ्टर वीज़ा मार्केट का मतलब क्या है एग्जैक्टली? ये है कि आपको पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद में। ये आपको एजेंट कहते हैं और आपको दो तरीके के वीज़े पुश करते हैं। पहला है टूरिस्ट वीज़ा, दूसरा है स्टडी वीज़ा। सबसे ज़्यादा नुकसान आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के अंदर है। बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हो। सबसे पहली बात, आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेगा अगर गलती से वीज़ा आ जाता है। नहीं आएगा उसका रीज़न बता देता हूँ। वो खुद रिस्क नहीं लेगा आपसे। फॉर एग्जांपल 5 लाख ले लिए, 5 लाख बहुत कम कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं आपसे कई बारी। आगे 3 लाख में बंदा पकड़ लेगा, वो रिस्क ले लेगा। हो सकता है बीच में कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, आखिरी में एक बंदा रिस्क लेगा क्योंकि आपने नहीं लिया। टूरिस्ट वीज़ा कोई गारंटी नहीं होती, हर एक वीज़े में यही होता है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि आप अप्रूवल ही पाओगे, हो सकता है आपका रिफ्यूज़ल आ जाए। इमिग्रेशन एजेंट का काम बस इतना होता है कि वो आपकी फ़ाइल ढंग से लगाए, ना कि वो आपकी तरफ से पैसे शो करे या फिर आपकी तरफ से नकली डॉक्यूमेंट भी बनवा रहे हैं। भाई इंडिया में एजेंट बैठे हैं, वो आपको कह रहे हैं हम पैसे दिखा देंगे। स्टडी वीज़ा के लिए ऑन दी अदर हैंड कह रहे हैं कि आपकी नकली डिग्री बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। आपका नुकसान है, कल को डिग्री पकड़ी गई, वो नकली डॉक्यूमेंट पकड़ेगी, आपकी सिटीजनशिप तक कैंसिल हो सकती है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, केसेस हैं, नेट पर रिसर्च करो, आपको मिल जाएंगे। उससे ऊपर पैसे लेके भाग जाते हैं ऐसे बंदे जो आफ्टर वीज़ा वाले होते हैं। ज़्यादातर नकली एजेंट होते हैं, ज़्यादातर या सारे नकली एजेंट होते हैं। मैं तो ये कहूँगा रेड फ्लैग है। अगर आपको कह रहे हैं ना आफ्टर वीज़ा पैसे दे देना, कुछ नहीं आता उसे, किसी और से फाइलिंग करा रहा है वो। और अगर कुछ आता भी है तो बस यही है, आपको स्कैम करना आता है उसे। आपको लीगली रिप्रेजेंट नहीं करते वो। कोई सारा रिस्क आपका है। ट्रैवल आप बार बार रिफ्यूज़ल आई, वो कई बार गारंटी भी लेते हैं कि भाई पैसे दे देना, जब तक वीज़ा नहीं आता ना हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, जितनी बार फाइल करनी होगी उतनी बार करेंगे। 5-6 बार रिफ्यूज़ल करा लेते हो आप, उसके बाद में पता नहीं आता ही नहीं आता। कई बार हाथ भी जोड़ जाते हैं ऐसे लोग कि भाई नहीं आया। 5 रिफ्यूज़ल आने का मतलब आपके 8-9 महीने ख़राब हो गए। उसके बाद आएगा तो इतने पैसे लेके रखते हैं वो कि यहाँ आके आप रोते रहोगे, पैसे नहीं पूरे हो रहे। यहाँ पे उल्टे सीधे रास्ते देखोगे, कनाडा के अंदर स्टे करने या फिर जिस भी कंट्री में जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, 40 लाख रुपए भी ले लेते हैं आपसे। स्टडी वीज़ा की बात करते हैं, आफ्टर वीज़ा पेमेंट। बोला इसमें क्या नुकसान है? ना असाइलम लगा रहे, ना कुछ और। आपकी जो फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होती है। आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा पकड़ी भी जाती हैं वो भी यही होती हैं। ये आपको नकली कागज़ों पे भेज देते हैं बाहर, बाद में आप फंस जाते हो। एयरपोर्ट से भी बहुत बंदे वापस होते हैं, तो इसी वजह से होते हैं। साथ में ऐसे कॉलेजेस के अंदर आपको भेजते हैं, आप जाके पछताते हो कि भाई कहाँ फंसा दिया मेरे को। सारे देसी बैठे होते हैं। इससे बढ़िया भाई आप दिल्ली के कॉलेज में जाओ, वहाँ पर ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। वहाँ पे आपको 2-4 अफ्रीकन्स, 2-4 रशियन मिल जाएंगे हो सकता है कॉलेज के अंदर, बट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सारे देसी, हो सकता है एक ही एजेंट के थ्रू आए हों सारे। छोटे से कॉलेज के अंदर एक कमरे जितना कॉलेज दे देते हैं। कमरे जितना कॉलेज नहीं होता तो क्लास के अंदर मतलब सारे इंडियन है भाई। क्या सीखोगे तुम यहाँ पे आके? पैसे लग रखे हैं सालों के, सारे बस उसी पैसे पूरे करने में लगे हुए हैं। इससे बढ़िया रिसर्च करो, ढंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर नहीं अच्छे, बैचलर्स कर लो, बैचलर्स करने के बाद आ जाओ। बैचलर्स करने के बाद भी नहीं आना, इंडिया एक्सपीरियंस लो भाई। नंबर फिर भी नहीं आए, बैचलर्स में भी नहीं आए, मास्टर्स में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। रिसर्च बेस्ड मास्टर्स के लिए आओगे स्कॉलरशिप मिल जाती है। PhD के अंदर हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रहती है। नहीं पढ़ना चाहते, जॉब करनी है, बैचलर्स करो, जॉब करो, PR लगाओ, 4-5 लाख में आपकी बात बन जाएगी। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आफ्टर वीज़ा इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एट ऑल। आपकी फाइल के ऊपर खेला जाता है, आपको बेकार कॉलेजेस में भेजा जाता है, आपको मिस रिप्रेजेंट करा जाता है। बेफालतू में आप एक तेज के अंदर आ रहे हो जहाँ पे आप नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, और आप स्टार्ट इतनी बेकार करते हो, इलीगल तरीके से 2 नंबरी बंदों के चक्करों में फंस गए। तो जहाँ पे भी आपको सुनने में मिले कि आफ्टर वीज़ा पेमेंट है, भागो वहाँ से। सीधी स्पष्ट बात है। थोड़ी रो वीडियो हो गई है, बट सच बोलना ज़रूरी होता है कई बारी। और भाई हरियाणा से आते हैं, हमें नहीं आता कई बारी काइंडली कैसे कहा जाए, बट मैं इंग्लिश में बना सकता था और बहुत काइंडली मैं ये बात समझा सकता था। लेकिन मेरे को लगा कि अपने भाइयों को अपनी भाषा के अंदर ये बात बताई जाए,
तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें।